वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से, जो कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कर रही है और बिहार में टोटल 4638 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और इस पर माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी गई थी। इसी के रिगार्डिंग बिग ब्रेकिंग न्यूज है साथियों कि जिस प्रकार से सर्कमस्टांसेस बने हैं और अब जितनी नियुक्तियां हो गई है, इसके बाद आरक्षण रोस्टर को क्लियर करने के बाद BSSU ने और एक 4108 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए कह सकते हैं पटना हाईकोर्ट से परमिशन मांगा था। उन्होंने अपना संशोधित रोस्टर वहाँ प्रस्तुत कर दिया है, सरकार ने भी प्रस्तुत कर दिया है, दोनों तरफ से मिल चुका है और कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पटना हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है और आयोग को बहाली करने का आदेश दे दिया है। तो चलिए इस न्यूज़ को अच्छे से कवर करते हैं। हालांकि इस न्यूज़ जो हाईकोर्ट का था उसे मैंने पहले भी आपसे बताया था और ये पेपर कटिंग है, आज का ही पेपर कटिंग है और ये है भास्कर न्यूज़पेपर का है, भास्कर एक्सक्लूसिव, और आज ही का ये पेपर कटिंग है साथियों। आज 21 दिसंबर है, आज ही का ये पेपर में दिया गया है, इसलिए मुझे लगा आपके भी जरूर शेयर करनी चाहिए। तो हाईकोर्ट ने बहाली की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का रास्ता हुआ साफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का रास्ता हो गया साफ, क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर है इंटरव्यू पर रोक फिलहाल अभी जारी है और यह जारी रहेगी या नहीं 10 जनवरी को आपका फैसला आएगा। 10 जनवरी को नेक्स्ट हियरिंग है, उस समय इंटरव्यू पर लगी रोक पूर्णतः हट जाएगी। अभी आंशिक रूप से बहाली का रास्ता साफ किया, मतलब क्या होना है, जो 13 विश्वविद्यालय हैं बिहार के, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी BSUSC को बहाली की प्रक्रिया शुरू करने को कहा, बहाली की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है और हाईकोर्ट ने कहा कि आवेदनों की स्क्रूटनी, अभी क्या करना है, स्क्रूटनी, और अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का काम शुरू किया जाए। इंटरव्यू पर रोक जारी रहेगी या नहीं, इंटरव्यू पर रोक जारी रहेगा या नहीं, इस पर फाइनल डिसीजन कब होगा, 10 जनवरी को आएगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इस वर्ष फरवरी में बहाली पर रोक लगा दी थी। अब इसके 10 माह बाद बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दोबारा शुरू करने को कहा गया है। ये बहुत अच्छी खबर है और कह सकते हैं 90% काम हो गया है। बचा जो 10% काम है वो आपका 10 जनवरी को क्लियर हो जाएगा। 10 जनवरी को बाय दी अगर आपका किस्मत खराब रहा, नहीं हुआ, तो एक डेट इसके आगे जा सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा, यानी जनवरी में ही जो फाइनल जब इंटरव्यू है, इंटरव्यू भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है और वह इंतज़ार अब आप सभी का खत्म होगा। और जो माननीय उच्च न्यायालय है, ये जो केस चल रहा था ये चीफ जस्टिस वाले कोर्ट में चल रहा था। इसमें क्या, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस राजीव राय की कोर्ट ने डॉक्टर आमोद प्रबोधी बनाम राज्य सरकार के इस केस की सुनवाई में कहा, चूंकि एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया है कि बहाली जल्द होनी है और आवेदन स्वीकार किए जा चुके हैं, इसीलिए आयोग स्क्रूटनी, ताकि देरी ना हो, स्क्रूटनी की प्रक्रिया जारी करे और आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करे। कोर्ट ने आयोग को आवेदकों को उनकी योग्यता के अनुसार वेटेज देने को भी कहा, लेकिन इंटरव्यू की प्रक्रिया तब करने को कहा जब कोर्ट इसके लिए आदेश दे। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी को तिथि निर्धारित कर दी है। और बताते चलें कि ये जो मामला क्या था, ये आप मामला अवगत ही है, इसे आप एक बार देख लें। जो पूरा मैटर था, क्यों रोक लगी थी, उसके बारे में यहाँ बताया गया, उस पर बताना जरूरी नहीं साथियों। रोक लगी थी वो तो बात की बात, पहले बहुत बीती हुई बात हो गई, अब कैसे आगे बढ़ना है उस पर हम लोग को बात करना है। ये फिलहाल संशोधित जो रिक्तियाँ जारी हुई है, इसे आपको जरूर देखना चाहिए। संशोधन के बाद जारी हुई रिक्तियाँ, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने संशोधन के बाद मिली रिक्ति जारी की है। इसमें कुल पद जो है 4108 4108 पद है और इसमें बांग्ला के 28, इसी प्रकार अलग अलग विषयों के है ना, बॉटनी में 333, केमिस्ट्री में 332, कॉमर्स में 112, अर्थशास्त्र में 268, अंग्रेजी में 253, भूगोल में 142, इतिहास में 316, गृह विज्ञान में 83, मैथिली में 43, गणित में 261, संगीत में 23, दर्शन शास्त्र में 135, फिजिक्स में 300, राजनीति शास्त्र में 280, मनोविज्ञान में 424, संस्कृत में 76, समाजशास्त्र में 108, उर्दू में 100,
जूलॉजी में 285 और पर्यावरण विज्ञान में 104। इसी प्रकार नेपाली में 1 और एजुकेशन में 10 रिक्तियाँ हैं। ये नई रिक्तियाँ हैं। इसी के तहत अभी इंटरव्यू स्टार्ट होगा और कह सकते हैं इस बार जो इंटरव्यू स्टार्ट होगा दोस्तों, समय कम लगेगा। समय कम इसलिए लगेगा क्योंकि अभी हाईकोर्ट ने स्क्रूटनी की प्रक्रिया चालू करने का आदेश दे दिया है। यानी जो बड़े बड़े विषय अभी उनका स्टार्ट होना है ना, बड़े बड़े विषय उनका स्क्रूटनी स्टार्ट हो गया, स्क्रूटनी हो चुका होगा, बस उससे शॉर्टलिस्ट भी कर दिया गया होगा, बस एक लेटर निकालना रहेगा, इतना तारीख से इतना तारीख से आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू जैसे ही इसका संपन्न होगा, दूसरे का भी स्क्रूटनी तब तक रेडी रहेगा। अभी हमको लगता है कि एज लेकर रहेगी या आयोग कम से कम 4 से 5 बड़े विषयों का एज लेकर रहेगी, आगे बढ़ाकर रहेगी, उसका स्क्रूटनी और शॉर्ट लिस्टेड सभी कर चुकी होगी आयोग। और जिसके बाद जैसे आदेश आता है 10 जनवरी को, सारी प्रक्रिया बहुत ही स्पीड से स्टार्ट हो जाएगी। आपको समय नहीं मिलने वाला बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर से अभी चुनाव भी है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और नीतीश कुमार जी तो जान ही रहे हैं, पूरा इंडिया गठबंधन का को लीड कर रहे हैं पीएम कैंडिडेट के रूप में, तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियाँ देकर हम अपने छवि को मजबूत करें। तो इसीलिए प्रयास उनका रहेगा और आप सभी का प्रयास ये होना चाहिए कि हमें इंटरव्यू में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किस प्रकार ला सकें, और अपना जो पेपर है आपका जो विषय है, मान लीजिए आपका विषय अगर हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री का जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसको आप फॉलो करें, यूजीसी नेट के सिलेबस को फॉलो करें और उसी के रिगार्डिंग आप अपनी तैयारी करें। चाहे आपका पेपर अगर फिलोसफी है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, कुछ भी है, आप उसके यूजीसी नेट के सिलेबस को निकालें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, उस लेवल की अपनी तैयारी करें। और वर्तमान में जो बिहार में स्थिति चल रही है और देश के परिप्रेक्ष्य में चल रही है, उसको भी आप करंट इशू को भी जो प्रमुखता से इशू है छपते हैं उसे आप देखें, जो मुख्य हेडलाइंस है उसे प्रतिदिन आप देखें, क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आपका पेपर प्लस समसामयिकी करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत देख लेना है, लेकिन अपने पेपर को बहुत ही गहराई से देखना है। यूजीसी नेट के सिलेबस को अच्छे से देख के उसके अकॉर्डिंग अपने पेपर की तैयारी कंप्लीट करनी है साथियों। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स था साथियों। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। आगे जैसे ही इस वैकेंसी से जुड़ी कोई अपडेट्स आती है, आप सभी के भी सबसे पहले सूचना इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपका ये प्यारा चैनल, अपना चैनल, स्टूडेंट को समर्पित चैनल है। यहाँ पर आपको हर छोटी और बड़ी जानकारी इस वैकेंसी से जुड़ी मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी। इंटरव्यू की प्रक्रिया स्टार्ट होते ही इंटरव्यू के लिए भी समुचित गाइडलाइन की व्यवस्था यहाँ पर कराई जाएगी। इसके लिए सभी सुविधाओं का लाभ के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक कर लेना है, और वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करना है दोस्तों। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।